गेहूं में तो मान लो 50,000 रुपए का गेहूं निकलता है और ये 8-10 लाख रुपए का निकल जाता है पर एकड़। फायदा फायदा तो बहुत होता है जी। मान लो खर्चा लाख रुपए है तो आमदनी 8-10 लाख रुपए है, यानी कि 10 गुना। 10 गुना आमदनी ज्यादा है जी। जी बताइए किस तरह से आप फायदा लेते हैं और कितने एकड़ के अंदर आपकी ये फसल है? हमने 30 एकड़ में लहसुन की खेती कर रखी है जी, पहले कई सालों से करते आ रहे हैं और फायदा बहुत है इसमें। मान लो अब के भाव का देखें तो 8-10 लाख रुपए पर एकड़ का है, जो कि गेहूं से 10 गुना 15 गुना आमदनी ज्यादा है। मेहनत तो बहुत है पर आमदनी भी इसकी ज्यादा है। तो ये कितनी एकड़ के अंदर आपने ये लहसुन की खेती की है और इसमें सरकार किस तरह से मदद करती है? हमने 30 एकड़ में कर रखी है, सरकार इस बीज पे सब्सिडी तो देती है। हाँ, तो ये एक मुनाफे की खेती मान सकते हैं क्योंकि और जो परंपरागत खेती है वो भी कर रहे हैं और उसके साथ-साथ ये खेती है जो टेक्निकल जो खेती है, लहसुन की खेती है, वो भी कर रहे हैं। हाँ, गेहूं की भी करते हैं परंपरागत और ये टेक्निकल भी कर रहे हैं, इसमें मुनाफा ज्यादा है। तो इस इसमें लहसुन की खेती की कब बिजाई होती है और कब इसकी कटाई होती है? बिजाई होती है अक्टूबर में, अक्टूबर लास्ट में और 1 अप्रैल से खुदाई शुरू हो जाती है। यानी कि जो अब गेहूँ की फसल आप लगाते हैं तो उसमें कितना फ़ायदा होता है और अब इसमें जो लहसुन की खेती आपने की इसमें कितना फ़ायदा है? गेहूं में तो मान लो 50,000 रुपए का गेहूं निकलता है और ये 8-10 लाख रुपए का निकल जाता है पर एकड़। तो इसमें जब आप बिजाई करते हो तो इसमें कितना खर्च आता है? खर्चा आता है मान लो अब के हिसाब से लगाएं तो बीज का आता है 1 लाख रुपए तो, और बाकी तो मान लो कनक से थोड़ा ही फालतू आता है इसका। जैसे लेबर की अगर बात की जाए तो लेबर भी काफ़ी लगती होगी हाँ, इसमें? लेबर काफी लेती है जी, लेबर का 50,000 रुपए खर्चा आता है पर एकड़। और पूरी जो जब 1 एकड़ की जब जो लहसुन की खेती जो पटाई होती है तो उसका कितना फ़ायदा होता है? फायदा फायदा तो बहुत होता है जी। मान लो खर्चा लाख रुपए है तो आमदनी 8-10 लाख रुपए है, यानी कि 10 गुना। 10 गुना आमदनी ज्यादा है जी इसकी। तो इसकी जो आप मार्केटिंग है वो कहाँ करते हो या आपके पास ही आते हैं या आप मंडी में लेके जाते हैं? मार्केटिंग तो घर भी खरीदने आते हैं व्यापारी और मंडियों में भी बेच देते हैं, जैसे जयपुर है, बीकानेर है, अहमदाबाद है। मंडियों में पिछले सालों की अपेक्षा इस 1-2 साल के अंदर जो इसका रेट है वो काफ़ी बढ़ा है। काफी बढ़ा है जी, अब तो मान लो 300 रुपए पार हो रहा है इसका रेट। पहले क्या रेट था? पहले अब की बार 200 से नीचे तो गया ही नहीं। पिछले सालों में अब लगातार 3 साल से 200 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो और किसान हैं जो इस तरह की खेती करते हैं, परंपरागत खेती करते हैं, धान करते हैं, गेहूँ करते हैं, नरमा करते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे किस तरह की खेती करें? हम तो ये कहेंगे जी भाई ज्यादा ना तो थोड़ी भी करके जरूर देखो, फायदा ज्यादा है इसमें, करनी चाहिए ये। तो इसमें सरकार भी काफ़ी फ़ायदा दे रही है। हाँ, सरकार दे रही है जी, सब्सिडी दे देती है सरकार। ये थे किसान कुकड़ावाले के जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस तरह की खेती करके जो परंपरागत जो खेती है उसमें अगर 1 लाख की आमदनी है तो उसमें करीब जो लहसुन की खेती है उसमें 10 गुना जो आमदनी है वो होती है। तो दूसरे किसान भी इनसे शिक्षा लेकर जो है इस तरह की खेती करके अपनी आय है वो दुगनी या तिगनी कर सकते हैं। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह।